जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, ओम शांति। ये दुनिया एक बेहद का जंगल है और इस जंगल में विकारों रूपी कांटे हैं, दुखदाई वृत्तियां हैं, आत्मा को विभिन्न प्रकार से परेशान करने वाली बातें हैं। ऐसे लोग हैं जो हमारे अंदर की विकारी वृत्तियों को जागृत कर देते हैं, हमारे संस्कारों को जो तमोप्रधान हो गए हैं उन्हें भी जागृत कर देते हैं। लेकिन अंतर की जो सुषुप्त हमारी सुखदायी वृत्तियां हैं, हमारे आदि अनादि संस्कार हैं,
जब वो जागृत हो जाते हैं और उन्हें जागृत करने का आधार जब शिव बाबा हमें मिल जाता है, तो आत्मा इस जंगल से निकल जाती है और फूलों के बगीचे में पहुंच जाती है, जहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है। और जिस पल हमें इस जंगल और बगीचे के बीच का अंतर समझ में आ जाता है, सच्चा सुख कहाँ है और दुख किन बातों में है, इन दोनों के अंतर को आत्मा अनुभव कर लेती है, तो उस पल आत्मा के अंदर एक विचित्र परिवर्तन शुरू हो जाता है। वो परिवर्तन की वेला ही संगम युग का आरंभ है। और बाबा यही चाहते हैं कि हम इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी, इस जंगल में रहते हुए भी उस बगीचे की खुशबू का अनुभव करें, अपने आप को मन और बुद्धि से इस पुरानी दुनिया से डिटैच कर लें। आज की मुरली भी इसी बात को और विस्तार से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? हम कौन हैं? राजयोगी। योग लगा रहे हैं स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए। तो हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। केवल 2 शब्द हैं, अल्फ और बे। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। क्या रिस्पॉन्ड देंगे बाबा? गुड मॉर्निंग। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं, जब तक पक्के हो जाएं, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवानुवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है, वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़ें, ऐसे नहीं। चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। जीते जी पुरानी दुनिया से मरना है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। एडॉप्शन में क्या होता है? एक ही जन्म में पहले एक माता पिता होते हैं जिन्होंने जन्म दिया, फिर जिन्होंने एडॉप्ट किया, फिर उनके हम बच्चे बन जाते, एक नया जन्म मिल जाता है। वैसे ही यहाँ भी हम अपने लौकिक परिवार में रह रहे थे, परंतु रहते हुए हमें बाबा ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ने एडॉप्ट किया तो एक नई पहचान मिली, एक नई शक्ति मिली, अंतर की चेतना। है तो हैं चेतन शक्ति आत्माएं हम, लेकिन फिर भी वो चैतन्यता जागृत हो गई, तो ऐसे हमें एक नया जन्म मिला। तो बाबा कहते हैं एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे
माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच में, इसीलिए तो आते हैं माता पिता के पास वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है ना। कोई भी काम करते हैं, यदि प्राप्ति की फीलिंग ना आए तब तक करने की इच्छा जागृत नहीं होती। इसलिए कुछ भी कर रहे हैं अंदर पता होता है कि इससे क्या मिलेगा। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है। क्या चक्र फिरता है? हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। कच्चे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये भी ड्रामा में ही नोंद है। तो हैरानी, परेशानी, प्रश्न नहीं होने चाहिए। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह क्या करती है? अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा खबरदारी देते हैं हमें, है ना, हमें बताते हैं अटेंशन रखो। माया किसी भी रूप में आ जाएगी तो हमें क्या करना? खबरदार रहना है। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो। पूछते हैं ना बाबा, ना पहले कब मिले थे बाबा से, है ना। और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े। पहली बार नहीं, कल्प कल्पांतर बाबा आए हैं हमें ज्ञान सुनाने। हम बच्चों ने भी सुना और अपने अंदर परिवर्तन लाया। तो बाबा कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। तो बाबा ने ये काम पहले कितने कल्प कल्प किया है। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। सब प्रतीकात्मक है, पीछे के भाव को समझना है। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। 4 हाथ जो दिखाए प्रवृत्ति मार्ग, 10 शीश जो दिखाए वो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, स्त्री के भी और पुरुष के भी, तो प्रवृत्ति मार्ग। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो
दो बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं। शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं, हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। वही आत्मा है और वही आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है तो अंतिम जन्म के अंदर ब्रह्मा है और पहले जन्म में नारायण है। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं। वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात और आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। दिन और रात का जो राज है बाबा समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि संगम पर ही परिवर्तन होता है। राजयोग सीखते हैं तो राजाई पाते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं, है ना। कनिष्ठ से उत्तम बनते हैं। पत्थर से पारस बनते हैं तो संगम पर ही आएंगे ना बाबा। तो बाबा कहते हैं द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोश ही देखते हैं। यज्ञ के आदि में बहुत सारी आत्माओं को जो बाबा के पक्के बच्चे बने, उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, खास तौर पर फॉरेन कंट्रीज़ में। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा है। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं। वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं बुद्धि से, देख नहीं सकते इन चर्म चक्षुओं से। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को
वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं, हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? कहाँ गवाया बच्चों ने? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना ऐसे फ्रैंकली बाबा ही बोल सकते हैं, दूसरा कहे तो बुरा लगेगा ना, पिता कहे तो कोई बात नहीं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। हर आत्मा इस बेहद के ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रहे है। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? मृत्यु होती है ना, तो क्या होता है, आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है, नया ले लेती है। तो बाबा कहते हैं इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं यह लक्ष्मी नारायण आदि हैं। वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो, रूप ना हो, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती। तो हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के ज़रूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहते हैं, है ना। निराकार आत्मा, निराकार शिव बाबा को बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा ना। तो इसका मतलब एक है देह के बाबा, एक है आत्मा के बाबा। अर्थ तो समझते नहीं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है ना। ऐसे थोड़ी ना है कि अब बड़ा एग्ज़ाम पास किया तो फिर बड़े लेवल की पढ़ाई याद रहती है, फिर वो जो छोटे होते पढ़ा था वो कोई याद थोड़ा ना रहता है। पढ़ते पढ़ते आखिरीन तंत यानी सार बुद्धि में आ जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है, सार आ जाता है। बाकी सब चीज़ें तो बेसिक ज्ञान होता है ना, उसके आधार पर हम फिर बड़ी नॉलेज पढ़ते हैं। बाबा कहते ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव। तो इस पढ़ाई का तंत क्या है? बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण सेर पाओ का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया सेर बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया सेर,
है ना। हर एक स्टेट के भी अपना अपना रेट होता है ना, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। तो स्टेट लेवल पर भी टैक्स लगता है, फिर उसके बाद कंट्री लेवल पर अलग लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये डिपेंड करता है ना, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी आमदनी के लिए जो भी रेट फिक्स करती है उस अनुसार चलना पड़ता है। तो बाबा कहते कि कितने झगड़े आदि इस दुनिया में है, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर क्या हुआ? फिर 84 का चक्र लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया रे। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, है ना। इतना हीरे जैसा संगम युगी ब्राह्मण जन्म मिला है, इसे दुनियावी पैसे के लिए खर्च मत करो, ईश्वरीय सेवा में सफल करो। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और क्या देखा साक्षात्कार में, इतनी बड़ी राजाई मिलती है, मैं क्या बनता हूँ, है ना। तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, मन मना भव मध्याजी भव। तो लक्ष्य का भी साक्षात्कार हुआ और कैसे दुनिया को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि दुनिया पुरानी हो रही है, खत्म होने वाली है। यह गीता के अक्षर हैं, कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। कंट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त है दिन और रात का, सतयुग और कलयुग में। तो यह चेंज होनी चाहिए, ज़रूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, ज़रूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली, माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण यह बना। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे, ना कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनाकर गिराए नहीं। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं
वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे, गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, है ना। भक्ति मार्ग में बहुत सारी बातें हैं, प्रतीकात्मक बातें लिखी हुई हैं, भावनात्मक बातें लिखी हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात उन भावनाओं के पीछे क्या है, उन प्रतीकों के पीछे क्या है, ये बाबा आकर समझाते हैं। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है। यह स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर, हम एक शिव बाबा की मत पर हैं। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो। मधुबन में आते हैं, सेंटर्स पर भी होते हैं, तो कितना साइलेंस में बैठते हैं। बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम सुख धाम में जाते हैं। दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। ज़रा भी निश्चय न हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान है, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। कौन होते हैं विशेष आत्माएं? जो अपने विशेषता रूपी संजीवनी बूटी से मूर्छित आत्मा को भी सुजाग कर देते हैं, सुरजीत कर देते हैं। तो हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ। श्रेष्ठ स्मृति दिलाओ, विशेषताएं याद दिलाओ, यह संजीवनी बूटी। तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। कोई भी ऐसी आत्मा है ना जो दिल शिकस्त है, उसके अंदर जो छिपे हुए गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो स्मृति दिलाओ कि आप तो ये भी कर सकते हो, आप तो ऐसा भी कर सकते हो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप
किसी को कमज़ोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमज़ोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। किसी को कहो ना आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उससे क्या होगा, और ही दिल शिकस्त हो जाएंगे। उनको विशेषता सुनाओगे तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, मुझे ये कमज़ोरी ठीक करनी है। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। खुद भी उड़ो और उनको भी उड़ाओ। स्लोगन है, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। महान त्याग कौन सा है? नाम मान शान और साधनों का संकल्प मात्र भी त्याग। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे, निर्विकल्प, कोई विकल्प भी ना चले, कोई व्यर्थ भी ना हो, तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे, खुद ही कहेंगे कारण ये कारण वो कारण, तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। इसलिए स्थिति कैसी हो? निर्व्यर्थ निर्विकल्प। अच्छा, ओम शांति। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।
मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए